अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे नूर जहां के 5th एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर नूर बानो जैसे ही देखती है मुराद का कमरा तो कहती है कि ये किसने डिज़ाइन किया है। मुराद कहता है कि ये सब कुछ नूर मामा ने किया है। कि इतनी देर में नूर बानो कहती है कि उन्होंने तो बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया है। वैसे भी तुम्हारी मामा बहुत ही अच्छी हैं और बहुत ही अच्छी खातून है, उनसे मिलकर हमेशा अच्छा ही लगता है। कि इतनी देर में मुराद कहता है कि मुझे तो लगा था कि शायद तुम्हें कमरा ही अच्छा नहीं लगा, इसीलिए तुम पूछ रही हो। कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस वैसे ही पूछ रही थी। दूसरी तरफ यहाँ पर महा को जैसे ही होश आता है तो सफ़ीर को ही कर रही होती है। सफ़ीर को अपने सामने देखकर वो एकदम हैरान सी हो जाती है और उसे कहती है कि क्या तुम वाकई ही मेरे पास हो? तुमने तो देखो मुझे किस हाल में छोड़ दिया था। वैसे भी मैं तुमसे कितना ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, लेकिन तुमने मुझे ये सब कुछ किया है। कितनी देर में सफ़ीर कहता है कि ऐसा नहीं है, तुम्हें पता है ना मैं मजबूर था और कोई बात नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें आज भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। कि इतनी देर में यहाँ पर नूर जहाँ फ़ोन करती है और फ़ोन कर सुंबल को कहती है कि तुम्हारा शोहर कहाँ पर है। कि इतनी देर में साथ ही वो सफ़ीर को भी फ़ोन करती है तो सफ़ीर कह देता है कि अम्मी मैं दोस्त के पास आया हुआ हूँ। उसकी अम्मी कहती है कि तुम्हें अपनी बीवी को कोई फिक्र नहीं है। तो कहते हैं कि आपसे उसने शिकायत की है। साथ ही वो अपनी माँ से नंबर लेता है और सुंबल को फ़ोन करता है और उसे कहता है कि तुम मेरी माँ को मेरी शिकायतें कर रही हो। सुंबल बेचारी घबरा जाती है और कहती है कि नहीं मैंने तो उन्हें कोई भी शिकायत नहीं किया, बल्कि अम्मा का खुद फ़ोन आया था। मैंने तो सिर्फ उनको बताया था। कि इतनी देर में यह सब बातें निम्रा भी सुन लेती है। वो कहती है कि देखो तुम अपनी बीवी को भी टाइम दे रहे हो और महा को भी। मेरे ख्याल से तो तुम्हें महा के साथ सिंसियर होना चाहिए, वो तुम्हारी खातिर अपनी जान तक दे रही है। क्या ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि तुम उससे भी शादी कर लो? कब तक उससे अफेयर करते रहोगे? ये बात जब सफ़ीर सुनता है तो कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं उससे अफेयर कर रहा हूँ, मैं उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, लेकिन ये कैसे मुमकिन है मुझे समझ नहीं आ रहा। कि इतनी देर में वो महा के पास जाता है। वो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम मेरे साथ आए हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पास ही रहो। सफ़ीर कहता है कि मैं तुम्हारे पास यहाँ नहीं रुक सकता और वैसे भी ये अच्छा नहीं लगेगा, और मेरे साथ सुंबल भी आई हुई है, उसे भी अकेला नहीं छोड़ सकता। जब ये बात महा को पता लगती है तो वो और ज़्यादा गुस्सा करने लग जाती है और कहती है कि तुम तो अपनी बीवी के साथ हनीमून पे आए होगे ना, मुझे लगा मेरे लिए आए हो, मैं ही पागल हूँ। कि इतनी देर में यहाँ पर सफ़ीर वापस जा रहा होता है होटल और उसके दिमाग में निम्रा की बातें ही घूम रही होती है कि मैं इससे शादी कर लूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर सफ़ीना आती है हरियाली बुआ के पास और आकर कहती है कि मुझ पर दम कर दें, मैं चाहती हूँ कि मेरा सिर्फ बेटा ही हो, क्योंकि इस घर में सिर्फ बेटा ही चाहिए। अम्मा कहती हैं कि बेटी नहीं होनी चाहिए, तो अगर बेटी हो गई तो फिर क्या होगा? सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि आप मेरे लिए दुआ करें। हरियाली बुआ कहती है कि तुम इतना अपने सर पर इस चीज़ को सवार ना करो, चाहे बेटा हो या बेटी, ये तो अल्लाह की रहमत है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कितनी देर में सफ़ीर होटल पहुँचता है और आकर लेट जाता है और सुंबल से बात तक नहीं करता। सुंबल फिर भी अपनी सफाई देती है, लेकिन वो खामोश रहता है। यहाँ पर हुनैद देखता है कि सारी रात सफ़ीना विर्द कर रही होती है। वो कहता है कि भाई कौन सा वजीफ़ा कर रही हो? जब वो उसे बताती है कि बेटे के लिए कर रही हो तो वो भी खुश हो जाता है और कहता है कि ये तो अच्छी बात है, अम्मा को बताना वो भी खुश हो जाएंगी, लेकिन तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अम्मा ने कह दिया है तो बेटा ही होगा। दूसरी तरफ यहाँ पर सुबह होती है तो सुंबल उठ जाती है। वो सफ़ीर की वजह से बहुत परेशान होती है। उसे कहती है कि क्या आपने नाश्ता करना है? कितनी देर में सफ़ीर कहता है कि नहीं मैंने तो नाश्ता नहीं करना, तुमने करना है तो बता दो। जैसे ही वो बात कर रहा होता है कि एकदम निम्रा की फ़ोन आ जाता है। वो बाहर जाकर फ़ोन सुनता है, तभी निम्रा उसे कहती है कि फ़ौरन घर आ जाओ, क्योंकि महा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। कि इतनी देर में सफ़ीर कमरे में आता है और आकर सुंबल से कहता है कि मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, अगर अम्मा पूछे तो उन्हें कह देना कि मैं यहीं पर हूँ, मेरे दोस्त आए हुए हैं, और अगर ये ना हो कि तुम फिर से उन्हें सच बोल दो और सारा कुछ बता दो। सुंबल कहती है कि नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, जैसा आपने कहा है अगर अम्मा का फ़ोन आएगा तो मैं उन्हें वही कह दूँगी। वो कह देता है कि चलो ठीक है। दूसरी तरफ यहाँ पर नूर बानो आ जाती है नूर जहाँ से मिलने के लिए, तभी वो उसे रिंग देती है और कहती है कि ये मैंने अपने हीरो की बीवी के लिए बनाई थी, लेकिन अब तुम्हें दे रही हूँ, वैसे भी तुम्हारे लिए ही ये रिंग लगता है बनी हुई है। साथ ही कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। तुम्हारी माँ भी इतनी ही ज़्यादा खूबसूरत थी। वो से उसकी माँ की बातें भी बताती हैं। ये सब बातें सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। कि यहाँ पर
सफ़ीर पहुंचता है जब महा के पास तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और कहती है क्या तुम्हें मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो। लेकिन ये बातें सुनकर सफ़ीर कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, चाहे तो जो मर्जी कसम दे दो। अच्छा अब तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा, बताओ मैं क्या करूँगी कितनी देर में। महा कहती है कि तुम मुझे भी उसी होटल में लेके जाओ जहाँ पर तुमने अपनी बीवी को रखा हुआ है, अगर तुम ऐसा करोगे तो ही मैं मानूंगी। तो वो मान जाता है इस बात के लिए। दूसरी तरफ यहाँ पर नूरजहां फिर से नूर बानो को उसकी माँ की बातें बताती है और उसके बाप के खिलाफ करती है कि वो बहुत जालिम था, तुम्हारी माँ को कभी भी खुश नहीं रखा, हमेशा उसे आंसू ही दिए हैं। जब ये बातें नूर बानो को पता लगती हैं तो उसे अपने बाप से नफरत होने लग जाती है। कितनी देर में उसके बाप का फ़ोन भी आता है, वो रिसीव नहीं करती है। थोड़ी देर में नूरजहां फ़ोन करती है सुंबल को और उसे कहती है कि सफ़ीर कहाँ पे है, सब ठीक ठाक तो है ना। सुंबल बेचारी झूठ बोल देती है और कहती है कि हाँ उनके दोस्त आए हुए हैं, वो लाउंज में ही बैठे हुए हैं, अगर आप कहें तो क्या मैं बात करवाऊँ। नूरजहां कहती है कि नहीं मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। दूसरी तरफ यहाँ पर मुराद आता है, उसकी मुलाकात नूर बानो से होती है। वो कहता है कि आज हम कॉफ़ी पीने चलती हैं। कि इतनी देर में वो कहती है कि अच्छा ठीक है। दूसरी तरफ यहाँ पर सफ़ीर के साथ महा उसी होटल में आ जाती है। सफ़ीर साथ वाला रूम उसके लिए ले लेता है और कहता है कि अब तुम्हें मेरी मोहब्बत पे यकीन हो गया है ना। महा कहती है कि हाँ यकीन तो हो गया है, लेकिन अब जो मैं तुम्हें कहूँगी तुमने वही करना है। वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है बाबा, जो तुम कहोगी मैं वही करूँगा, बस तुमने मुझसे नाराज़ नहीं होना है। कि इतनी देर में यहाँ पर नूर बानो आ जाती है मुराद के साथ और उसे कहती है कि ये रिंग मुझे तुम्हारी मामा ने ही दी है, कैसी लग रही है। मुराद कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, बहुत अच्छी लग रही है, उन्होंने ये रिंग मेरी बीवी के लिए रखी हुई थी और ये नूर मामा ने खुद तुम्हें पहनाई है, तो इसका मतलब है कोई ख़ास ही बात होगी। वो कहती है कि हाँ ख़ास बात तो है, साथ ही वो अपनी मोहब्बत का भी इजहार करता है। नूर बानो कहती है कि अच्छा जी इतनी आसान बात है, तुम इतनी सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हो। वो कहता है कि हाँ मेरी तो यही सोचा, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे वालिद कभी भी नहीं मानेंगे। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक शेयर करके लाजमी थे। अल्लाह हाफिज़।